आज हम बात करेंगे एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम के बारे में और वो है कि हम फोकस क्यों नहीं कर पाते हैं। कई बार हमें इसका एहसास भी नहीं होता कि हम कोई ढंग की चीज़ 5 मिनट से ज़्यादा कर ही नहीं पाते। इसका एक ही मतलब है कि हमारा फोकस पावर बहुत ज़्यादा गिर चुका है। हमने कई बार सुना है कि कुछ लोग 4-5 घंटे में इतना पढ़ लेते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट लाते हैं, जबकि कितने स्टूडेंट्स 10-10, 12-12 घंटे पढ़ते हैं फिर भी अच्छे मार्क्स नहीं ला पाते। कुछ लोग तो कैलकुलेशंस मेंटली कर देते हैं, लेकिन कई लोग तो कोई आसपास बोलता है तब भी कंसंट्रेट नहीं कर पाते। सबसे बड़ा रीज़न आज की डेट में टेक्नोलॉजी तो है ही, लेकिन उसके साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रीज़न है हमारी खाने पीने की आदतें और एक सेडेंट्री लाइफस्टाइल। हैबिट्स ऐसी कुछ बन गई है कि बॉडी के लेवल पे सही जगह सही वक्त पे ब्लड नहीं पहुंचता और पूरा दिन आलसी फील होता है। जब खा लेते हैं तो कुछ अच्छा वीडियो या एक गेम खेलने का मन करता है और बाकी वक्त कहाँ निकल जाता है इसका बिल्कुल भी ख्याल नहीं रहता। ये सब इसीलिए है क्योंकि ब्रेन की प्रोग्रामिंग हमने ऐसी कर दी है कि जब भी कुछ नया या कुछ अलग करने की कोशिश करें तो ब्रेन एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर देती है और हम वापस वही करने लगते हैं जो हम पहले भी करते हैं। मल्टीटास्किंग की वजह से एक आदत ऐसी बन गई है कि अटेंशन स्पैन बहुत ही ज़्यादा कम हो गया है। अगर 2-3 काम एक साथ ना हो तो जैसे मान लो कोई काम करने में मज़ा ही नहीं आता, चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करने में बड़ा मज़ा आता है। इससे ब्रेन को एक अच्छी किक मिलती है जो पिछले 1500-2000 सालों में नहीं हुआ, वो पिछले 100 सालों में हो चुका है टेक्नोलॉजी के आने से। हमारा कंफर्ट लेवल इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि हमें पूरे दिन एक आलस आती रहती है। इतनी कंफर्टेबल लाइफस्टाइल आज तक शायद ही किसी जनरेशन को मिली होगी कि उन्हें हर चीज़ फिंगर टिप्स पे मिले, और इसी की वजह से हमारा दिमाग बंद हो गया है। हमारा दिमाग एक वफादार नौकर बन गया है हमारी अनहेल्दी आदतों का, और इन्हीं अनहेल्दी आदतों की वजह से एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम हो गया है और वो है लॉस ऑफ फोकस। अब सवाल ये है, इससे कैसा पीछा छुड़ाए? इतना जान लेना काफ़ी है क्या कि हमारा पावर ऑफ फोकस कम हो गया है? नहीं, हमें कुछ और भी करना पड़ेगा। जिस तरह किसी लकड़े को काटने के लिए तलवार की धार तेज करनी पड़ती है, उसी तरह हम इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए एक लेज़र फोकस की ज़रूरत है। जी हाँ, फोकस की प्रॉब्लम से निकलने के लिए हमें फोकस की ज़रूरत है, और ये तभी पॉसिबल है जब हमें समझ में आए कि हमारा फोकस आखिर शार्प होता कैसे है। इंसान की बॉडी या ब्रेन को अगर खोल दिया जाए तो इसमें अलग अलग ऑर्गन्स तो ज़रूर मिल जाएंगे। इससे ये पता लग जाएगा कि बॉडी कैसी थी, इसमें कितनी बीमारियां थी और बॉडी का परफॉर्मेंस कैसा था। बट ये कभी नहीं पता चलेगा कि जिसकी बॉडी है वो सोचता क्या था, क्योंकि साइकोलॉजिकल दुनिया में हमेशा जो सोल्यूशन होता है वो अंदर ही रहता है और ज़्यादा से ज़्यादा सोल्यूशन खुद के हाथ में रहता है और दूसरों से हम सिर्फ राय ले सकते हैं। साइकोलॉजी या थॉट का मतलब ही ये है कि खुद से बात करना, और खुद से बात तभी होती है जब लैंग्वेज होती है। अगर आप फोकस को शार्प बनाना चाहोगे तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि अपने माइंड को बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन रखना पड़ेगा, और ये तभी मुमकिन है जब इसके पास 24 घंटों एक मकसद हो। जब आप एक जोन में घुस जाते हो, एक जोन में खो जाते हो, तब आपकी ब्रेन की पावर मैक्सिमम होती है, और ये मैक्सिमम ब्रेन की पावर का एहसास आपको होता है, जिससे माइंड एक रिवॉर्ड सिस्टम क्रिएट करता है, और इसके चलते जब भी आप अपने आप को एक कमांड भेजते हो तो आपको रिवॉर्ड मिलता है, और ये रिवॉर्ड की वजह से आप एक स्टेट ऑफ फ्लो में चले जाते हो। जितना आपका मकसद और किसी काम को करने की वजह साफ होती है, यानी कि आपका वाई क्लियर होता है, उतना ज़्यादा आपका फोकस शार्प होता है, उतना ज़्यादा आप फोकस कर पाते हो, और उतना ज़्यादा आप खुद को डिसिप्लिन कर पाते हो। और ज़्यादा डिसिप्लिन, ज़्यादा फोकस मतलब ज़्यादा अटेंशन टाइम, मतलब कि आपकी क्वालिटी ऑफ वर्क बेटर होती जाती है। यही तो सबसे बड़ी चीज़ है। तो बस एक बार वजह साफ मिल जाए, फिर अपने आप से बोलो, मैं जो काम करूँगा वो पूरे फोकस के साथ करूँगा। सारे डिस्ट्रैक्शंस को हटा दो। ऐसा कुछ भी लगे जो आपका फोकस हिला दे, उसको पहले ही ख़त्म कर दो। अगर आपको ये समझ में आ गया है कि कोई भी काम करने से पहले उसका वाई क्लियर होना ज़रूरी है, तो कमेंट में ज़रूर लिखें पावर ऑफ वाई। जय हिंद, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।